रुक करते हैं खबरों की तरफ। देवास जिले के खातेगांव में विदिशा लोकसभा क्षेत्र के सांसद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान लोकसभा चुनाव विजय के बाद में पहली बार खातेगांव विधानसभा में मतदाताओं का आभार प्रकट करने के लिए पहुंचे हैं। जहां क्षेत्रीय विधायक पंडित आशीष शर्मा, जिला अध्यक्ष राजीव खंडेवाल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पदाधिकारियों ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। जहां शिवराज सिंह, आपको बताते चलें कि सभा को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह ने कहा कि जनता मेरे लिए भगवान है, किसान हमारी पहली प्राथमिकता है। शिवराज ने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, उनकी सोयाबीन की फसल का उचित दाम देंगे। किसानों के उसको उत्पादन का ठीक मूल्य मिले, इसके लिए दीर्घकालीन उपायों की जरूरत है। हमने सोयाबीन, सरसों और मूंगफली के लिए एक फैसला किया कि अभी तक विदेशों से तेल आता था पाम ऑयल, तो पाम ऑयल आता था 0% इंपोर्ट ड्यूटी पर, मतलब आयात शुल्क नहीं लगता था। उसके कारण सस्ता तेल अपने देश में आ जाता था और सस्ते तेल की जब बहुलता हो जाती थी तो हमारे तेल के जो बीज है जैसे सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, इसके दाम गिर जाते थे। अभी सरकार ने फैसला किया कि अब पाम ऑयल पर 20% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी और 7.5% अन्य सेस लगेगा, तो कुल मिला के 27.5% अब आयात शुल्क होगा। इसका मतलब यह है कि 100 रुपए का तेल अगर आएगा तो 27.5 रुपया टैक्स देना पड़ेगा, तो आने वाला तेल महंगा हो जाएगा। जब आने वाला तेल महंगा होगा तो हमारे लोकल तेल की डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी तो सोयाबीन की कीमत बढ़ेगी, जैसा कि अभी बढ़ना प्रारंभ हुई है। सोयाबीन के साथ साथ सरसों और मूंगफली की भी बढ़ेगी। लेकिन दूसरा फैसला हमने किया है कि सोयाबीन हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेंगे। हमसे अनुमति मांगी महाराष्ट्र ने, कर्नाटक ने, मध्य प्रदेश ने, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सोयाबीन खरीदने की अनुमति भारत सरकार ने दी है। फिर एक तीसरी भावांतर भुगतान योजना भी अगर कोई राज्य सरकार लागू करना चाहे तो उसके लिए भी वो स्वतंत्र है। तो इस प्रकार से न केवल सोयाबीन के, हमने बासमती चावल भी अब अपने आसपास काफी होता है, उस पर भी मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगा दी गई थी, जिसके कारण वो महंगा हो गया था तो एक्सपोर्ट कम हो गया था। हमने वो हटा दी कि बासमती जाए विदेशों में तो हमारे बासमती धान के रेट बढ़े। अभी आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता रहा हूं, कल हमने चावल के निर्यात पर प्रतिबंध हटा लिया। हमारे यहाँ चावल भरा पड़ा है, हम विदेश भेजेंगे और विदेश बिकेगा चावल तो हमारे यहाँ के धान की कीमत बढ़ेगी। हमने फैसला किया है कि तुअर, उड़द, मसूर, ये दलहन की फसलें जितनी किसान पैदा करेगा पूरी की पूरी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेंगे। कांग्रेस के जमाने में खरीदी होती नहीं थी, लेकिन हर चीज को, यहां तक के आलू को, प्याज को, उसको भी खरीदने के लिए हम भावांतर भुगतान की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि किसान को ठीक रेट मिले। राहुल गांधी के राम मंदिर पर दिए गए बयान पर मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा बयान सामने आया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां करोड़ों लोगों की आस्था लगी हुई है उस पर कांग्रेस टिप्पणी करने में लगी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा 550 साल बाद गर्भगृह में भगवान राम प्रवेश हुए हैं। कांग्रेस के प्रयास के कारण सालों तक राम मंदिर का भूमि पूजन नहीं हो पाया, न ही गर्भगृह में प्रवेश हो पाए, और आज जब बीजेपी की सरकार ने राम मंदिर का सपना पूरा कर दिखाया तो कांग्रेस उस पर टिप्पणी करने में लगी हुई है, जो निंदनीय है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था लगी है, प्रभु श्री राम का 550 साल बाद उनके अपने गर्भगृह में प्रवेश हुआ। देश तो क्या दुनिया के तमाम सनातन धर्मियों की आस्था के उस पवित्र केंद्र, जहां कांग्रेस के कुत्सित प्रयासों कारण से ही वर्षों तक भगवान राम का मंदिर का भूमि पूजन नहीं हुआ और न गर्भगृह में प्रवेश हो पाया था। तो हमेशा कांग्रेस उनके साथ खड़ी रही जिनने गोलियां चलाई।
बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रभु राम के मंदिर का आनंद तो उनने कभी मनाया नहीं, वो कभी आज तक दर्शन करने गए नहीं। किस मुंह से कह रहे हैं? ये शर्म आना चाहिए अगर वो ऐसी बात कह रहे, तो मैं निंदा करता हूं इसकी। इंदौर में शनिवार को लता अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें देश की ख्यात पार्श्व गायिका के.एस. चित्रा और ख्यात संगीतकार उत्तम सिंह को राष्ट्रीय लता अलंकरण से सम्मानित किया गया है। इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दोनों कलाकारों को सम्मानित किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लता जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि लता जी अद्वितीय गायिका थी, उनकी आवाज की यात्रा की भी अलग अलग गीत मिलेंगे। लता जी फिल्म को सफल करने की गारंटी थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने सरस्वती को नहीं देखा, लेकिन लता जी को सुनकर एहसास होता है कि वीणा वादनी की आवाज कैसी होगी। इस दौरान के.एस. चित्रा ने सुमधुर गीतों की भी प्रस्तुति दी। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संगीत प्रेमी भी पहुंचे। भारत रत्न लता मंगेशकर पुरस्कार देने का मौका मिला। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि इंदौर का यह गौरवशाली पल पूरे प्रदेश को गौरवान्वित करता है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का मध्य प्रदेश से इंदौर में जन्म होना, ये हमारे लिए उनका अपने जीवन का बड़ा एक अलग प्रकार का संबंध भी। और मध्य प्रदेश सरकार लगातार 40वां पुरस्कार ये लंबे समय से जारी रख रही है। मैंने घोषणा की कि इस वर्ष जो 2 पुरस्कार दिए गए, हमारे सुप्रसिद्ध संगीतकार उत्तम सिंह और सुप्रसिद्ध गायिका सुश्री चित्रा जी को दिया गया है, मैं दोनों को बधाई देना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा संस्कृति मंत्रालय से मैंने कहा कि हर वर्ष का पुरस्कार हर वर्ष दे और ये परंपरा हमारी कायम रहना चाहिए। जिस प्रकार से गौरवशाली पल हम सबको मिलता है, उनका जन्मदिन है आज। मेरी अपनी ओर से स्वर्गीय लता मंगेशकर जी ने जो भारतीय संगीत को अपनी विरासत, खासकर आवाज के माध्यम से जो गायकी के सभी स्वरों में सब प्रकार से गा करके जो दिखाया है, वो ऐसा लगता है कि साक्षात सरस्वती माँ को याद दिलाती है। मेरी अपनी ओर से संस्कृति मंत्रालय को बधाई, प्रदेश और देशवासियों को, उनके सभी प्रशंसकों को बधाई। उम्मीद करेंगे ये अविस्मरणीय पल आज के पुरस्कार वितरण का भी, और अमर गायिका लता मंगेशकर को हम कभी नहीं। अनूपपुर जिले के थाना राजेंद्र ग्राम के गढ़ी दादर शिवदाबा आश्रम के महंत अलबेली भोलागिरी खंडेश्वरी महाराज की हत्या को 50 दिन से ऊपर हो जाने पर भी अभी तक पुलिस प्रशासन हत्यारों को पकड़ने में असफल रही है, जिसके विरोध में संत समाज और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा पुष्पराजगढ़ मुख्यालय के राजेंद्र ग्राम में विशाल धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें रीवा अमरकंटक मुख्य मार्ग में 3 घंटों तक जाम लगा रहा। हालांकि अति आवश्यक वाहनों की आवाजाही जारी रही। रैली के दौरान सड़कों के बीचों बीच हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। एडिशनल एसपी और साथ ही एसडीएम पुष्पराजगढ़ को ज्ञापन सौंपने को लेकर संत समाज ने मना कर दिया, जिस पर कलेक्टर अनूपपुर को ज्ञापन सौंपने को कहा गया। तब तक राजेंद्र ग्राम जुहिला मंदिर के सामने मुख्य सड़क पर संत बैठकर आंदोलन करते रहे। कलेक्टर के आने के बाद में ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही अलबेले संत की हुई हत्या को लेकर सीबीआई या सीआईडी से भी जांच की मांग की है। देखिए, घटना के बाद ही हमने पुलिस प्रशासन से पहले ही चर्चा किए थे कि संतों का इस तरीके से निर्मम हत्या, जिन्होंने जन सेवार्थ जनहितार्थ जो सेवा में लगे हैं, इस समाज को मार्गदर्शन दे रहे हैं, ऐसे ऋषि मुनियों का जो हत्या किया जाना और उनके दोषियों को न पकड़ा जाना, ये निंदनीय है और चिंतनीय भी है। क्योंकि पुलिस प्रशासन को बहुत पहले ही ये काम कर लेना चाहिए। आज संतों का ये सड़क में और चकाजाम करना ये बात को सिद्ध करता है कि प्रदेश में पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। यहाँ जंगल राज चल रहा है, प्रशासन फेल है, जिसके कारण ये घटनाएं घट रही हैं। यहाँ लोग भ्रष्टाचार में मस्त हैं, कोई किसी का जान जाए या किसी का कुछ लूट हो जाए, इससे किसी को चिंता नहीं है। और ये मानव समाज के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य का दिन आज का है कि हमारे संत, जिन्हों का ये मां नर्मदा की तपोभूमि पर जो तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, सतमार्ग पर चलने का इस समाज को राह बताते हैं, और एक संत की हत्या के बाद
यहाँ सड़क में उतरना यहाँ के जिला और प्रदेश की सरकार को भी जो है नाकामी का ये चेहरा उजागर होता है। जूना अखाड़े के पूज्य संत श्री भोलागिरी जी अलबेले महाराज, जिनका 7 अगस्त को मध्य रात्रि में नृशंस हत्या कर दी गई थी और लगभग 2 महीना हो गया है, अभी तक अपराधियों को पकड़ा नहीं गया है। इसी विषय को लेकर पूरा हिंदू समाज और संत समाज आज यहाँ शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के लिए आया था और सभी संतों ने जो है अपनी अपनी बात रखी यहाँ प्रशासन के सामने और पुलिस प्रशासन, पुलिस के मुखिया जो अपने अनूपपुर जिले के हैं और अनूपपुर जिले कलेक्टर साहब ने यह आश्वासन दिया है कि हम लोग त्वरित जो है कार्रवाई करके, कार्रवाई चल रही है और तेज करके और अपराधियों को पकड़ेंगे और संत को न्याय दिलवाएंगे। हमारे को संत समाज और यहाँ पर अमरकंटक से जो आए हुए संत हैं, उन्होंने यहाँ पर हमें ज्ञापन सौंपा है, जिससे जो हमारे यहाँ घटनाक्रम हुआ था राजेंद्र ग्राम थाना अंतर्गत, उसमें आरोपी की धरपकड़ के लिए उन्होंने मेरे को बताया है कि हम जल्द से जल्द उसको पकड़ें और जल्द से जल्द हम कार्रवाई। सिंगरौली के बैडन रामलीला मैदान में श्री रामचरितमानस पर आधारित श्री राम भगवान की लीला का मंचन हुआ है। प्रथम दिन नारद मोह की लीला दिखाई गई। उपस्थित लोगों ने काफी खुशी भी जाहिर करते हुए आयोजक कार्यकर्ताओं और साथ ही रामलीला मंडली की जमकर सराहना की। साथ ही व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजा राम केशरी ने आए हुए अतिथियों का हार्दिक स्वागत वंदन करते हुए रामलीला ग्राउंड में सहयोग देने एवं सहयोग बनाए रखने की जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया। रामलीला शुभारंभ के शुभ अवसर पर अतिथि के रूप में नगरपालिका निगम की महापौर रानी अग्रवाल, वार्ड पार्षद सीमा जायसवाल और साथ ही संतोष शाह व्यापार मंडल के पदाधिकारियों की मौजूदगी थी। व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने बताया कि शहर के सभी नगरवासियों, व्यापारियों और समस्त जनता जनार्दन से आग्रह भी किया है कि 16 दिवसीय पुरातन काल से चली आ रही हिंदू सनातनी परंपरा के अनुसार भगवान श्री राम की लीला के कार्यक्रम को देखने के लिए रामलीला मैदान में रात 8 बजे अधिक से अधिक संख्या में सपरिवार पहुंचकर राम की लीला का अवलोकन करें। और यह सनातन धर्म का ध्वजा लेकर रामचरितमानस का मंचन 16 दिवसीय का आयोजन व्यापारी मंडल बैठन के द्वारा सतत अनवरत रूप से चला आ रहा है। कई एक वर्ष से जब हम लोग छोटे छोटे थे तब से होता आ रहा है यहाँ पर कार्यक्रम, और इसके मुख्य कर्ता धर्ता हमारे व्यापारी मंडल के द्वारा होता है यहाँ। और मैं भी यही कहूँ, आप सभी का मित्र ही हूँ और सबसे यही कहूँगा कि यहाँ जो रामचरितमानस का मंचन होने वाला है 16 दिवसीय, इसमें सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और प्रभु श्री राम जी के चरित्र को देखें कि कैसा उनका चरित्र था और उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। यही निवेदन और यही विनती और यही संदेश हमारा समाज के लिए और बैठन नगरवासियों। सिंगरौली जिले के बरगवा थाना क्षेत्र के ग्राम दादर निवासी एक युवक को ग्राम पंचायत के कार्यों में हुई अनियमितता की शिकायत करना भारी पड़ गया है, जिसके बाद में जांच अधिकारी के सामने ही सरपंच के पति, उसके पुत्र और अन्य जनों ने लाठी से शिकायतकर्ता भागीरथी विश्वकर्मा को दौड़ा दौड़ाकर मारने लगे। पीड़ित भागीरथी विश्वकर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायत में तालाब, कूप और नाली एवं सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य में हुई अनियमितता की कई बार जनपद सीईओ सहित अन्य अधिकारियों की गई है। और साथ ही आज जनपद चित्रंगी से जांच अधिकारी दादर पंचायत जांच करने पहुंचे, तभी सरपंच सुरतनिया देवी के पति मनोज प्रजापति, पुत्र प्रदीप प्रजापति और साथ ही ससुर हंसलाल प्रजापति से अन्य लाठी से मारपीट करने लगे। इस दौरान आरोपियों ने SC/ST सहित अन्य धाराओं में फर्जी फंसाने का धमकी देने का भी आरोप लगाया है। दतिया में नवीन कार्यकारिणी प्रेस क्लब की बैठक संपन्न हुई है। कार्यकारिणी गठन के अवसर पर दतिया के पत्रकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। पत्रकारों के हितों की लड़ाई लड़ने वाले संगठन प्रेस क्लब दतिया बैठक दारूगढ़ की पुलिया हनुमान गढ़ी पर आयोजित की गई, जिसमें अध्यक्ष अशोक शर्मा द्वारा नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया। हनुमानगढ़ी दरुगर की पुलिया मंदिर स्थित प्रेस क्लब द्वारा बैठक आयोजित की गई और सर्वसहमति से अध्यक्ष चुने जाने के बाद में संगठन के विस्तार हेतु कार्य करने का गठन किया गया है, जिसमें प्रेस क्लब से जुड़े हुए पत्रकार भी उपस्थित रहे हैं।
गोहद के रहने वाले मनोज श्रीवास ने भी देश के वरिष्ठ नेताओं के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का फोटो लगाकर फ्लैक्स बैनर लगा दिया है और जिसमें उन्हें मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग दिव्यांग जन वित्त एवं विकास निगम में मध्य प्रदेश का कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त लिखा है। साथ ही जब बीजेपी संगठन के लोगों ने पुष्टि करने के लिए प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं समेत मंत्रियों से बात की तो पता लगा कि मनोज श्रीवास के द्वारा कुटरचित आदेश बनवाकर गलत तरीके से फ्लैक्स लगाए गए हैं, जिसका पिछड़ा वर्ग के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र गुर्जर ने लिखित शिकायत जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को देकर जांच करके कार्रवाई करने की मांग की है। क्या है कि बंदा के पुल पे गोहद में चौराहे पे सभी जगह होर्डिंग बैनर कटआउट लगाए हुए हैं और वो कटआउटों में लिखे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और कैबिनेट मंत्री भारत सरकार अनुराग ठाकुर जी की सहमति से मुझे भारत कैबिनेट मंत्री पिछड़ा वर्ग आयोग वित्त निगम विकलांग ऐसा लिखें, ऐसे मुझे बनाया गया है। तो मुझे क्या है उसमें संदेह गया क्योंकि अनुराग ठाकुर जी की जो लिखे हैं, अनुराग ठाकुर जी वर्तमान में मंत्री हैं नहीं, पूर्व मंत्री जी हैं और वो वर्तमान मंत्री लिखे, तो मंत्री लिखे तो मुझे कहीं ना कहीं संदेह गया कि ये ऐसे कैसे लिखे और ये फर्जी करता रहता है। पहले से भी कई बार इसने फर्जी काम किए। एक बार इसकी गाड़ी पकड़ी गई तो उसमें 3-4 राज्यों की कम से कम नंबर प्लेट निकली, कुछ जिलों के नाम से नंबर प्लेट अलग अलग निकली, गाड़ियों को अलग तरह से ऐसे ही सायरन बजा के करता रहता है किसी को किसी तरह से। तो मुझे ऐसा संदेह लगा तो मैंने एक पत्र लिख दिया, इसकी जांच कराई जाए, ये कहाँ तक सच्चाई है और यदि ये मंत्री है तो इसकी कोई दिक्कत नहीं, जांच हो जाएगी, मैं स्वागत करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्वागत करने। संगठन में कोई ऐसा बड़ा पद है उनके पास पहले? नहीं, मेरे हिसाब से तो अभी उसके पास संगठन में कहीं कोई पद नहीं है और ऐसे लोगों को फर्जी लोगों को तो देना भी नहीं चाहिए, किसी भी दल में हो या संगठन में हो, किसी भी राजनीतिक क्षेत्र में हो। तो आपके द्वारा शिकायत की गई इस मामले में? हाँ, मैंने शिकायत। खबर है राजगढ़ जिले के सारंगपुर से, जहां पर देशी विदेशी शराब की ठेके के एक्सपायर्ड शराब बेचने का मामला सामने आया। इस सूचना से आबकारी विभाग अनजान है। सारंगपुर नगर में इंदौर नाका नदी के पास में स्थित शराब की दुकान पर हेनिकेन ब्रांड की एक्सपायर डेट की बियर प्रिंट रेटों में कम दामों में बेची जा रही है। इस मामले पर खुलासा तब हुआ जब सूचना मिलने के बाद दुकान से हेनिकेन ब्रांड की बियर खरीदने के लिए गए तो दुकान पर बैठे सेल्समैन ने एक्सपायर डेट वाली बियर कम दामों में दे दी। सूत्रों की माने तो शराब ठेकेदार के पास 200 से 400 एक्सपायरी डेट की बियर की पेटियां हो सकती हैं। आबकारी अधिकारी सौरभ कांसे को इस बात की जब सूचना मिली तो उन्होंने कहा कि मैं अभी शराब दुकान पर देखने जा रहा हूं, मुझे एक्सपायर डेट की शराब पाई गई तो कार्रवाई होगी। खंडवा के नर्मदा नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुक्तापुर गांव में देसी कट्टे से फायरिंग का घटना सामने आई है, जिसमें 2 लोगों को पैरों में छर्रे लगे हैं। दोनों घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार फायरिंग करने वाला आरोपी फरार बताया जा रहा। वहीं आरोपी के खिलाफ थाना नर्मदा नगर में प्रकरण दर्ज कराया गया। साथ ही मामले को लेकर नर्मदा नगर पुलिस जांच में जुटी है। आरोपी की तलाश लगातार की जा रही है। आरोपी के सर्चिंग ऑपरेशन में शामिल 2 पुलिसकर्मियों के साथ सड़क हादसे की घटना सामने आई है। दुर्घटना में एक पुलिसकर्मी के सर पर चोट भी लगी है, जिसे जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद भोपाल रेफर किया गया। वहीं दूसरे का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। पिछले 5 दिनों से लगातार दिन रात जागकर पुलिसकर्मी जंगलों में आरोपी की तलाश कर रहे हैं। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद जब घर लौट रहे थे उस दौरान ये हादसा हुआ, जिसमें सिराली थाने में पदस्थ एएसआई भगवान यादव को भोपाल रेफर किया गया। तो वहीं करताना चौकी में पदस्थ आरक्षक बब्बर धुर्वे का भी जिला अस्पताल में उपचार जारी है। खंडेलवाल मुख्य रूप से इनकी जो चौरई राइस मिल है, इनकी मिल में 2023 में नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा दबी दी गई थी और सरकारी चावल कम पाए जाने पर इनके ऊपर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का केस बना था। उस केस में उलझने के बाद इनकी फर्म को ब्लैकलिस्ट किया गया था। उस दौरान इनका करीब 1 करोड़ रुपए का पेमेंट फंसा हुआ था, जिसमें अभी वर्तमान में करीब 75 लाख का पेंडिंग था। और इनको ये जानकारी मिली कि शुभम खंडेलवाल
को ये जानकारी मिली कि ललित डेहरिया जी एक इस संबंध में खबर चलाने वाले हैं, तो उनको इस तरह की खबर ना चलाएं। इस बात पर से शुभम ने अपने जो उसके यहाँ कार्यरत है नाजिल को बोल के, और ये जो आरोपी हैं तीनों के द्वारा ये हमला कराया गया था। पुलिस द्वारा शुभम खंडेलवाल, नाजिल और ये दो जो हमलावर अन्य हैं उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। क्षेत्रीय विधायक प्रदीप अग्रवाल ने शनिवार को ग्राम पंचायत डेगमा गुर्जर में 40 लाख की लागत से होने वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन किया है। 21 लाख से निर्मित हुई कार्यों का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सेवड़ा विधानसभा के हर गांव का विकास करना मेरी प्राथमिकता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता भूपेंद्र सिंह कमरिया ने की है। विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सेवड़ा मनीष गुप्ता, जनपद अध्यक्ष रविता रुस्तम जाटव मौजूद रहे। आपको बताते चलें कि शासन के आदेशानुसार 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में दिनांक शनिवार को बहर के ग्राम पंचायत परसा टोला में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत परिसर में स्थित आरोग्यम केंद्र परसतोला के समीप जगह जगह फैले हुए साफ सफाई की गई, जहां पर ग्राम पंचायत के सरपंच ने अवगत कराया कि इस स्वच्छता अभियान से लोगों में जागरूकता और ज्यादा बढ़ेगी। बिरसा विकासखंड के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला भवन में बरसात का पानी छत से टपक रहा है, जिसकी वजह से बच्चों को पढ़ाई करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। इतना ही नहीं, इस विद्यालय भवन जर्जर हो जाने के कारण कभी भी कोई भी बड़ा हादसा घटित हो सकता है। भीतरी पानी मालिया ग्राम में, यहाँ पर शासकीय प्राथमिक शाला भीतर पानी ग्राम है। यहाँ का जो भवन है ये बिल्कुल ही जर्जर है। यहाँ पर बरसात के समय में छत से पानी टपकता है। यहाँ पर दुर्घटना को कभी भी शिकार यहाँ के बच्चे हो सकते हैं। साधना प्लस न्यूज चैनल से कैमरामैन प्रकाश के साथ देवदत्त धानेसर, बैजर। पुलिस अधीक्षक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में एसडीओपी टिमरनी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी टिमरनी संजय जो है वो चौकसी द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष देवेंद्र भारद्वाज की उपस्थिति में 28 सितंबर को एक बैठक की गई, जिसमें बाल अपराध विगत दिनों से बच्चों के साथ घटने वाली घटना के मद्देनजर कस्बा टिमरनी के समाज सेवी, स्कूल संचालक, सामाजिक संस्था के संचालक, पत्रकार, पार्षद, युवा वर्ग, ग्राम से आए हुए सरपंचों की उपस्थिति में लोगों को जागरूक करने का विषय पर जागरूकता मीटिंग की गई है। थाना क्षेत्र के सभी नागरिकों से मैं अपील करता हूं कि वर्तमान में जो सोशल मीडिया पे या अन्य प्लेटफॉर्म से हमें जो बच्चे चोरी करने के प्रयास संबंधी सूचनाएं मिल रही हैं, हम विधिवत उनकी तस्दीक कर रहे हैं। चाहे अफवाहें भी हो तो भी हम उनकी विधिवत तस्दीक करने के बाद कार्रवाई कर रहे हैं। और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट होकर बच्चों की सुरक्षा के लिए मुस्तैद है। लगातार हम बच्चों के स्कूलों पे, कोचिंग संस्थाओं पे, अन्य घूमने फिरने के स्थानों पर पेट्रोलिंग पार्टी बनाकर गश्त करवा रहे हैं और बच्चे की सुरक्षा के लिए हर प्रयास करने के लिए हम तत्पर हैं। आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है मेरा कि किसी भी अफवाह पे, किसी भी भ्रामक खबर पे तत्काल कोई एक्शन न ले और पूरी तहकीक करने के बाद भी इस खबर को कहीं अन्य जगह पर प्रसारित करें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी एक एक खबर पे हम तस्दीक करेंगे और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।